बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो चैप्टर नंबर 2 ईडीसी बुक से है और यहाँ पे हम एंड चैप्टर क्वेश्चन 27 सॉल्व करेंगे, जिसके लिए एक स्टूडेंट ने फरमाइश की है। तो ये क्वेश्चन है, इसके 4 हिस्से हैं, इनको बारी बारी हम देखेंगे और ये हमारे सर्किट है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन पार्ट ए को देखते हैं। तो पार्ट ए में ये कह रहा कि गिवन दी पी मैक्सिमम 14 मिलीवाट फॉर ईच डायोड, यानी ये जो डायोड्स हैं इनके मैक्सिमम पावर रेटिंग 14 मिलीवाट है। डिटरमिन द मैक्सिमम करंट रेटिंग ऑफ ईच डायोड, तो इन डायोड्स के करंट रेटिंग मालूम करनी है। और साथ ही कह रहा है यूजिंग अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट मॉडल। अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट मॉडल का मतलब ये होता है कि जो डायोड्स को हम रिप्लेस कर देते हैं विद 0.7 वोल्ट बैटरी सिलिकॉन डायोड को, अगर तो ये फॉरवर्ड बायस है। तो हम यहाँ पे अस्यूम कर रहे हैं कि ये फॉरवर्ड बायस है, फिर जब ये पॉजिटिव हाफ में ये दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। तो अब ये हमारा सर्किट है, इसको आप देखें कि ये 0.7 वोल्ट के बैटरी से हमने इनको रिप्लेस कर दिया दोनों को। अब हमने ये फार्मूला, हमें पता है कि पावर जो है वो V इंटू आई के बराबर होता है, तो वहाँ से हम करंट निकाल सकते हैं I इज इक्वल टू पी ओवर वी। अब मैक्सिमम करंट रेटिंग मालूम करने के लिए हम इसी फार्मूले को यूज करेंगे। तो आई डी मैक्सिमम क्या हो जाएगा, पी डी मैक्सिमम डिवाइडेड बाई वी। पी डी मैक्सिमम दिया हुआ है 14 मिली वॉट और वी है 0.7, तो इसको यूज करके हमें आई डी मैक्सिमम 20 मिली एम्पेयर आ गया। अब याद रहे कि ये करंट रेटिंग है, इन डायोड्स की रेटिंग है, एक्चुअल करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड्स ये नहीं है। अब आ जाते हैं हम इसके दूसरे हिस्से में, पार्ट बी, डिटरमिन आई मैक्सिमम फॉर द पैरेलल डायोड। अब इस क्वेश्चन में मेरे स्टूडेंट ने ये दो सोल्यूशन मैनुअल से दो एक्सट्रैक्ट भेजे हैं कि जी एक सोल्यूशन मैनुअल कह रहा है कि आई मैक्सिमम 40 मिली एम्पेयर है, दूसरा जो है वो इस तरह से कैलकुलेट कर रहा है, तो कौन सा सही है। तो आइए पहले हम देखते हैं। पहली कन्फ्यूजन तो ये इसने कह दिया कि इसको आई मैक्सिमम कह दिया। अब जब ये आई मैक्सिमम से लोग ये समझ रहे हैं कि जो डायोड के जो मैक्सिमम रेटिंग है उसी को हम यूज़ करेंगे, और इसने यही किया कि जो एक की रेटिंग 20 है तो दोनों की रेटिंग मिला के 40 मिली एम्पेयर, जो कि गलत है। आई मैक्सिमम तो एक्चुअली सर्किट करंट है, तो इसके ज़रिए इसको मालूम करना है। और ये बुक में भी जो आंसर एंड ऑफ द चैप्टर दिया हुआ आंसर वो भी गलत है, ये 40 मिली एम्पेयर नहीं है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको जैसे हमने पहले तो इन दोनों को हमने पैरेलल में सॉल्व कर लेना है। तो पैरेलल में सॉल्व करके हमें 4.336 किलो या 4.34 किलो अप्रॉक्सीमेटली हम इसको लिख लेंगे। तो इक्विवेलेंट सर्किट अब हमने ड्रॉ कर लिया, ये बैटरीज आ गए, ये इन दोनों की जगह पे हमने 4.34 लिख लिया, और जो वोल्टेज अक्रॉस दिस, इसको हम कह रहे हैं वी आर। तो एक्चुअली करंट मालूम करने के लिए हमें ये वोल्टेज चाहिए। अगर ये वोल्टेज मिल जाए तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, हम ये करंट मालूम करें। अब ये वोल्टेज आप यहाँ से निकाल सकते हैं, जो मैक्सिमम वोल्टेज है पीक वो है 160। तो अगर यहाँ पे 160 हो, इस पैरेलल में ड्रॉप हो रहा है 0.7, तो 160 माइनस 0.7 ये हमारा वी आर हो जाएगा। सो वी आर इज 160 माइनस 0.7 यानी 159.3 वोल्ट। अब यहाँ से हम आई मैक्सिमम निकाल लेंगे। आई मैक्सिमम मैंने यहाँ सर्किट ब्रैकेट में लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आप ये समझ, ये सर्किट करंट है एक्चुअली। तो वी आर कितना है 159, आर पी 4.34। तो इन वैल्यूज को पुट करके अब ये हमारा मैक्सिमम करंट आ गया 36.71 मिली एम्पेयर। ओके, अब आ जाते हैं पार्ट सी, डिटरमिन द करंट थ्रू ईच डायोड एट वी आई मैक्सिमम यूजिंग द रिजल्ट ऑफ पार्ट बी। अब यहाँ पे भी ध्यान में रहे कि अब ये ईच डायोड से जो करंट फ्लो कर रही है, नॉट द रेटेड, ये हमने मालूम करना है।
और वी आई मैक्सिमम ये कह रहा है, वी आई मैक्सिमम एक्चुअली क्या है, वी आई मैक्सिमम इज एक्चुअली वी इनपुट मैक्सिमम और या वी पीक मैक्सिमम। तो अब ये हमने जो पिछले सर्किट में हमने इसको देखा था कि ये 160 है, 160 को यूज करके ही हमने ये करंट निकाला था जो पार्ट बी में, आई मैक्सिमम करंट 36.71। तो जब इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ईच डायोड का पता करना है तो एक ये दो रास्ते हैं, इसलिए इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 18.36 मिली एम्पेयर अप्रॉक्सीमेटली ईच डायोड करंट। दिस इज द एक्चुअल करंट फ्लोइंग। अब आ जाते हैं हम पार्ट डी पे। इफ वन ऑफ द डायोड वर प्रेजेंट विच वुड बी द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो अगर एक डायोड यहाँ पे मौजूद है तो रिजल्ट क्या होगा, ये एक्चुअल सवाल है। तब हमने एक डायोड को यहाँ से निकाल दिया, आप समझें कि वो जल गया या ख़राब हो गया है, तो अभी एक डायोड है, बाकी सर्किट वही है। तो अब यहाँ पे वी आर वही होगा, क्योंकि यहाँ तो 0.7 ही है, तो 160 माइनस 0.7 करके वी आर आ जाएगा, रेजिस्टेंस भी वही है, तो करंट भी सेम होने चाहिए। इसको आई मैक्स 1 मैं कह रहा हूँ क्योंकि एक डायोड है, तो 160 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो सेम करंट आ गया 36.74। अब इसका असर क्या होगा ये पूछ रहा है, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। अब देखिए डायोड रेटिंग हमने पढ़ा था कितना, मैक्सिमम रेटिंग है 20 मिली एम्पियर, तो 20 मिली एम्पियर रेटिंग है, इसमें से अगर 36.7 मिली एम्पियर गुजारेंगे तो ये डायोड जो है ये बर्न हो जाएगा। तो इसीलिए सो द डायोड विल बर्न, ये हमारा कंक्लूजन है। उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। शुक्रिया।